उस समय उज्जैन सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि धर्म, ज्ञान और संस्कृति का एक ऐसा केंद्र था जिसकी चर्चा दूर दूर तक होती थी। साधु संत, ऋषि और विद्वान यहां आते थे। मंदिरों की घंटियां सुबह से लेकर शाम तक गूंजती थी और लोगों के जीवन का केंद्र धर्म और साधना हुआ करता था। इसी पवित्र नगरी पर राजा चंद्रसेन का शासन था। वे शक्तिशाली थे, समृद्ध थे और उनकी सेना भी किसी से कम नहीं थी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान इन सब चीजों से अलग थी। उनकी सबसे बड़ी पहचान थी भगवान शिव के प्रति उनकी अटूट भक्ति। कहा जाता है कि राजा चंद्रसेन अपने दिन की शुरुआत महादेव की पूजा से करते। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले वे भगवान शिव का स्मरण करते। उनके लिए सिंहासन से बड़ा विश्वास था, शक्ति से बड़ा सहारा था महादेव का। उनकी इसी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव के परम भक्त मणिभद्र ने उन्हें चिंतामणि नाम की एक दिव्य मणि भेंट की। ऐसी मान्यता थी कि ये कोई साधारण रत्न नहीं, जहां ये मणि रहती वहां समृद्धि, वैभव और सौभाग्य अपने आप आ जाता। धीरे धीरे इस मणि की चर्चा पूरे क्षेत्र में फैल गई। पड़ोसी राजाओं तक इसकी खबर पहुंची। किसी को मणि चाहिए थी, किसी को उज्जैन की बढ़ती प्रतिष्ठा से जलन हुई। कुछ ऐसे भी थे जिन्हें चंद्रसेन का प्रभाव बिल्कुल पसंद नहीं था। देखते ही देखते कई राजाओं ने उज्जैन को घेरने की तैयारियां तेज कर दी। सेनाएं इकट्ठी होने लगी, युद्ध की योजनाएं बनने लगी। महल में चिंता थी, नगर में बेचैनी। लोगों को लगने लगा कि जल्द ही उज्जैन पर बड़ा संकट आएगा। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा व्यक्ति था जो बिल्कुल शांत था, और वो थे राजा चंद्रसेन। जब दूसरे राजा अपनी तलवारों और सेनाओं पर भरोसा कर रहे थे, तब चंद्रसेन शिवलिंग के सामने बैठकर महादेव पर भरोसा कर रहे थे। उन्हें विश्वास था कि जिसने उन्हें यह सब कुछ दिया है वही रक्षा करेंगे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उसी समय उज्जैन में एक और भक्त की पुकार भगवान शिव तक पहुंच रही थी। वो कोई राजा नहीं, कोई ऋषि नहीं, एक छोटा सा बालक था जिसका नाम था श्रीकर। बालक श्रीकर, जिसकी भक्ति ने इतिहास को बदल कर रख दिया। उज्जैन में रहने वाला बालक श्रीकर एक साधारण बालक था। उसके पास ना तो धन था, ना शक्ति, ना कोई विशेष पहचान। अगर उस समय हजारों बच्चों के बीच खड़ा होता तो शायद उसे कोई पहचान भी नहीं पाता। लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जो बड़े बड़े राजाओं के पास नहीं थी। वो थी निष्कपट और निर्मल हृदय। एक दिन वो अपनी मां के साथ नगर में जा रहा था। तभी उसकी नजर राजा चंद्रसेन पर पड़ी। राजा पूरे मन से भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जिसने उन्हें दुनिया की किसी बात की चिंता ना होने दी। श्रीकर उन्हें देखता ही रह गया। उसने पहली बार किसी को भगवान के प्रति इतना समर्पित देखा। घर लौटने के बाद उसके मन से वो दृश्य निकला नहीं। वो बार बार सोचता रहा कि आखिर ऐसे कौन है महादेव जिनकी पूजा करने से एक राजा को इतना सुख और संतोष मिलता है। उसी क्षण उसके मन में भगवान शिव के प्रति प्रेम जाग उठा।